गुड मॉर्निंग एवरीवन। वायरस में इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी के बारे में पढ़ा था। एक बार आपको थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? जो जीवाणुओं को नष्ट कर दे, जो जीवाणुओं का भक्षण कर ले। जो जीवाणुओं को भक्षण करता है उसको क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। एक ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को भक्षण कर देता है, खाता है, उसको क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। एक ऐसा वायरस जो किसको खाता है? जीवाणु के शरीर को, माने बैक्टीरिया के शरीर को जो खाता है वो है वायरस, उसको क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उस संदर्भ में हम लोग आगे बात करेंगे वायरस के बारे में। अब तमाम तरह के वैज्ञानिक आते जाएंगे। अभी इसके पहले ट्वाल्ट और डी हेरल ने अपने बारे में कुछ बताया, उन्होंने जो डिस्कवरी किया। उसके बाद से एक और वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम था ल्यूरिया। ठीक, ल्यूरिया 1953 में। यूरिया मत बुझिए लो, ठीक है, ल्यूरिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस होता है, ये जो वायरस होता है, यह केवल और केवल किसी जीवित शरीर के अंदर ही क्या कर सकता है? अपनी प्रजनन दर, अपने जैसे जीव को बना सकता है। आगे एक वैज्ञानिक ल्यूरिया, उन्होंने एक लाइन का एक मत दिया कि जो वायरस होता है वह लिविंग बॉडी के अंदर, माने सजीव के अंदर ही वह अपनी जनसंख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। द्विगुणन विखंडन जो भी करना है वह करता है, बल्कि निर्जीव में बाहर पड़ा है तो नहीं करेगा। अगर किसी, ये कोई जीव है, ठीक, और ये क्या है? वायरस है, ठीक, और ये क्या है? सजीव है, ठीक, ये क्या है? एक और यहाँ बना देते हैं, ये क्या है? निर्जीव है, ठीक। अगर यह वायरस इससे यहाँ आया तो यहाँ पे वह कोई काम नहीं करेगा, ठीक। समझो कि निर्जीव है, कोई काम नहीं करेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, न खाने का टेंशन न पीने का टेंशन, कोई उसके शरीर में एक्टिविटी नहीं होगी, कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा। लेकिन अगर वही वायरस किसी सजीव में आए तो तुरंत वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? निष्क्रिय होता है, और यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा। और यहाँ से वह क्या लेगा? पोषक पदार्थों को लेकर के अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं आपसे बार बार कि आप हमारे साथ बने रहें, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? एकदम आसान है। क्या समझे हम लोग? जो वायरस होता है वह सजीव के शरीर में ही सक्रिय रहता है, निर्जीव के शरीर में सक्रिय नहीं रहता है। बस एक लाइन समझना है, वायरस सजीव के शरीर में ही काम करता है, निर्जीव बॉडी में काम नहीं करता। यहाँ पर वह पड़ा रहेगा, न तो नष्ट होगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस वैसे पड़ा रहेगा। कब तक? सालों सालों तक, हजारों सालों तक वो पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसको सजीव मिलेगा तुरंत वह क्या हो जाता है? उसके अंदर जीवन आ जाता है, वह अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ल्यूरिया ने जो बताया था उसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, बीएससी वाले लिखिए। इन 1953 मतलब 1953 ईस्वी में ल्यूरिया डिस्क्राइब्ड that virus are submicroscopic structure that they can entered
इन द बॉडी ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है? पोषद। अभी होस्ट और घोस्ट बताएंगे। इन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड replicates and duplicates are produced their same structure। ठीक है, अब हम लोग समझ लें हम लोगों ने क्या लिखा है। इन 1953 ईस्वी में ल्यूरिया डिस्क्राइब्ड, ल्यूरिया ने वर्णन किया दैट द वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक। क्या बताया कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीव होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक स्टेज में। उनकी संरचना क्या होती है? सूक्ष्म होती है, जिनको हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दैट दे कैन इंटर्ड, वे इंटर्ड माने प्रवेश करते हैं, इन द बॉडी ऑफ होस्ट माने किसके अंदर? पोषद के शरीर के अंदर। एंड रेप्लिकेट्स, रेप्लिकेट्स माने द्विगुणन, डुप्लीकेट माने अपने जैसा, या फिर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब निर्माण करते हैं, देयर सेम स्ट्रक्चर, अपने जैसा संरचना। ठीक, अब एक साथ बता देते हैं। जो वायरस हो, ल्यूरिया ने क्या बताया 1953 ईस्वी में? जो वायरस होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माने बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जो वायरस होते हैं जब किसी पोषद के शरीर के अंदर जाते हैं, मतलब पोषद माने किसी सजीव के अंदर जाते हैं, तभी वो अपनी संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, अपने जैसा नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, वायरस केवल और केवल सजीव के अंदर ही अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जबकि निर्जीव के अंदर नहीं बढ़ाते हैं। एक किसने बताया था? ल्यूरिया ने। एक शब्द सामने निकल के आया, होस्ट। अब इस पर भी चर्चा हो जाए। होस्ट, आप लोग कॉपी में एक सेक्शन बना लीजिएगा, कॉपी के पीछे भी लाइन से बना लीजिएगा कि अगर कोई मीनिंग आती है तो हम उसको क्या करें? नोट कर लें, या फिर कॉपी में ये लिख रहे थे जो कोई शब्द आया तो उसके नीचे उसका हिंदी हम लोग लिख लें। होस्ट मतलब होता है पोषद। ठीक, अब क्या है? घोस्ट, GHOST। घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत। ठीक है, तो ये तो आपको पता है घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत। लेकिन होस्ट मतलब क्या होता है? पोषद। पोषद किसे कहते हैं? ठीक, पोषद के बारे में हम चलिए हम आप लोगों के ऊपर एग्जाम्पल देते हैं, अपने ऊपर एग्जाम्पल देना है। ठीक, जैसे मान लो आपके सर में क्या है? जू है। ठीक, क्या है? जू है। ठीक, ढील क्या खाता है? हमारे शरीर से क्या लेता है? खून लेता है। तो खून क्या हो गया? पोषण हो गया। ठीक, और किससे लेता है? मनुष्य से। तो मनुष्य क्या हो गया? उसका पोषद हो गया। समझ में आया? जू पोषण किससे, पोषण के रूप में क्या लेता है? खून लेता है हमारे शरीर से। और किससे लेता है? मनुष्य से। तो मनुष्य क्या हो गया? पोषद हो गया। पोषण और पोषद में क्या फर्क है ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मान लीजिए रोटी खा रहे हैं। रोटी क्या हो गया? हम लोग मनुष्य मान लीजिए क्या खा रहे हैं? रोटी। रोटी क्या है हमारा? पोषण। लेकिन हमको प्राप्त कहाँ से हुआ?
गेहूं के पौधे से, तो गेहूं हमारे लिए क्या हो गया? पोषद। मतलब कि जिस चीज से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? पोषद कहते हैं। जो प्राप्त हो उसको पोषण कहते हैं। वह खाद्य पदार्थ जो प्राप्त करते हैं उसको पोषण कहते हैं, और जिस चीज से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोषद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी नोट करेंगे।